नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में और आपके लिए कौन सा फ्लेक्सी कैप बढ़िया है। पराग पारिक पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। क्वांट जो हमने लिया था क्या करना है, एचडीएफसी, जेएम फ्लेक्सी बहुत सारे लोगों ने पिछले साल लिया था, तो उसके बारे में सब चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। और अब एक चीज़ उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि उनके पास टाइम नहीं है या फिर उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि वो अपना पोर्टफोलियो ट्रैक कर पाएँ या स्मार्टली इन्वेस्ट कर पाएँ। देखो, इन्वेस्ट करने और स्मार्टली इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है और ये चीज़ें मैं किसी वीडियो में ज़रूर मतलब आपके लिए लेके आऊँगा, जहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगा कि एग्रेसिव इन्वेस्टर या स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे बनते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास भर भर के टाइम है भाई। लेकिन जिनको लगता है कि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो मैं तो उनको ये सजेस्ट करूँगा कि नंबर पे एसआईपी अमाउंट ड्रॉप कीजिए, एटलीस्ट जान लीजिए कि सर्विसेज कैसे काम करती हैं और अपना टाइम बचाइए। आप अब ये आपके ऊपर है कि आप इतना ट्रस्ट करेंगे कि हमारी टीम आपको ज़्यादा वेल्थ बना के देगी, आप खुद बना लेंगे। ये आपके ऊपर है, अगर आप इतना ट्रस्ट करते हैं तो ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब वीडियो के अंदर आ गए हैं, ज़्यादा मैंने टाइम लिया नहीं है और सीधा सीधा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी, क्वांट और जेएम फ्लेक्सी कैप। अब हमने यहाँ चार फ्लेक्सी कैप लिए हैं। सबकी एज आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 12 साल है। ये पराग पारिक थोड़ा सा छोटा है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि फ़ंड साइज़ कितना भी बड़ा हो, इनके पास बहुत फ्रीडम होती है, लेकिन स्टिल हमारे पास 2 फंड साइज़ ऐसे हैं जो छोटे हैं। और यहाँ पे रिटर्न्स की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। पराग पारिक और जेएम को अगर मैं डायरेक्टली कंपेयर करूं तो लास्ट 1 ईयर में पराग पारिक ने ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। अब आप कहोगे कि सर हर वीडियो में आप पीछे करके आप ये बात बोल रहे हो कि मैंने बोला था यार बोला था मैंने, सच में जाके मेरी पुरानी वीडियोस देख लो फ्लेक्सी कैप वाली। मैंने सच में ये चीज़ें आपको बोली थी कि पराग पारिक अभी भी, सिर्फ पराग पारिक वाली देखना, जेएम मैंने मना नहीं किया। मैं ये बोल भी नहीं रहा कि जेएम ने ख़राब परफॉर्म किया है। मैं जेएम की बात ही नहीं कर रहा। एक बार के लिए जेएम को वीडियो से निकाल दो, ठीक है, ये इन दोनों को भी निकाल दो। सिर्फ 1 मिनट के लिए इस पे फोकस करते हैं कि इसका क्या सिनारियो रहा है। अब इसने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिए हैं, पॉजिटिव भी नहीं दिए हैं। एचडीएफसी 18% गिरा है, जेएम 13% गिरा है, ठीक है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न 14% है। जो लोग बोल रहे थे सर कितना घटिया फंड है, बिल्कुल रिटर्न नहीं दे रहा, ठीक है, उनको मैं बस एक बात बोलना चाहूँगा कि शायद 6 महीने पुराना मेरा जाके पराग पारिक वाला रिव्यू देख लो और सारे देख लेना, हर महीने होता है। और अब हम इसकी थोड़ी सी और तारीफ़ करेंगे और बाकी फंड्स की कोई बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे जो हालात चल रहे हैं ये सिर्फ इकलौता है। और हम ऐसा, हमारे पूरे पोर्टफोलियो में अगर मैं एक नंबर की बात करूं तो हमें 5 फंड चाहिए होते हैं। चलो एक मुझे पराग पारिक मिल गया, लेकिन मुझे फिर कोर फंड भी चाहिए। देखो भाई, ये तो इसकी कमी थी ना कि जब मार्केट भर भर के रिटर्न दे रहा था तब तूने क्यों नहीं दिया भाई। तब तो तू बैठा था कि चलो मार्केट गिरेगा फिर देखते हैं कौन है। लेकिन उस टाइम पे भी मुझे रिटर्न कमाने थे, तो उस टाइम पे जेएम काम आया था। और जब मार्केट रिकवर करेगा, ध्यान से सुन लो ये लाइन, फिर मैं आज से 6 महीने बाद बोलूँगा पुरानी वीडियो जाके देख लो, ये वाली वीडियो वो होगी पुरानी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप ये मान के चलो कि जब मैं 6 महीने बाद आपको ये बोलूँगा कि मैंने बोला था कि जेएम जब रिफ्लेक्ट करेगा, जेएम जब रिकवर करेगा, या फिर एचडीएफसी की भी मैं बात मानूँ तो रिकवर जब करेगा तो ये पराग पारिक को बीट कर देगा। लेकिन इस टाइम पे हमारे लिए पराग पारिक स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। तो पोर्टफोलियो में अगर मैंने 20% ये ले रखा है तो मैं 20% ये भी ले सकता हूँ, या फिर मैं ये ले सकता हूँ। सबको मैं ऐड मत कर लेना प्लीज़। क्वांट की ना परफॉर्मेंस वैसे ही ख़राब चल रही है, तो क्वांट को अभी के लिए अवॉइड कर दो। और अगर आपको इनमें से कुछ नहीं ऐड करना तो एक मल्टी कैप ऐड कर लो, कुछ भी ऐड कर लो, लेकिन ये 20% होना चाहिए, ठीक है, मेरा जो मानना है। क्योंकि जब गिरती मार्केट में पोर्टफोलियो को थोड़ा सा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है ना। देखो अब इसको उठना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ये वाले रिटर्न ना एसआईपी के रिटर्न नहीं होते। क्योंकि अब ये गिरा देखो धड़ाम, और पराग पारिक गिरा यहाँ तक। अब ये जब रिकवर करेगा ना, तो ये इतना भी रिकवर कर लेना, यहाँ तक भी पहुँच जाए तो बहुत है। अब ये यहाँ तक भी पहुँच जाएगा, इसकी रिकवरी बहुत कम है, इसकी रिकवरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हमें रिटर्न्स थोड़े से बेटर मिल सकते हैं। लेकिन एक फ़ायदा वोलेटाइल फंड में, फ़ायदा एक पता क्या है, जो एसआईपी हमारी यहाँ पे हुई होगी ना इन पॉइंट्स पे, तो वो गजब का रिटर्न देगी। इसलिए हम पराग पारिक को बीट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी रिटर्न ज़्यादा पीछे होंगे नहीं, बेशक नंबर्स कुछ कम शो कर रहे होंगे, ज़्यादा रिटर्न्स पीछे नहीं होंगे। प्रैक्टिकल दुनिया की बात बता रहा हूँ, ये वाले नंबर्स उतने ज़्यादा, ये नंबर तो बस एक बता देते हैं कि इतना रिटर्न इतने 12 महीने में मिला है, ठीक है। तो चलो अब बीटा की बात करें तो बीटा सबका कंट्रोल में ही है, क्वांट को छोड़ के। क्वांट अभी हम अवॉइड ही कर रहे हैं। तो नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। एचडीएफसी ने अपने नंबर सुधारे हैं, और बीटा थोड़ा ना, जेएम थोड़ा सा मतलब
क्वांट वाली दिशा में जा रहा है, जो कि मुझे ज़्यादा ठीक लगा नहीं। इसलिए थोड़ा सा इसको लो ना तो देख लेना। अगर आपके पास 6 फंड हैं और इसके 10% के लिए ऐड करोगे तो वेल एंड गुड रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वो वाली वीडियो है जो मैं 6 महीने बाद आपको बोलूँगा कि जाके देख लो, मैंने बोली थी। और दूसरी बात है ये जेएम फ्लेक्सी कैप वाली जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब आप सोचोगे कि यार रिकवर करेगा, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देगा, आप भर लोगे। नहीं तो आप पराग पारिक भर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये रिटर्न दे रहा है या नेगेटिव नहीं जा रहा। नहीं भरना, नहीं भरना बोल रहा हूँ बार बार। सिर्फ 20% तक कंट्रोल रखना या 15। मुझे नहीं लगता 15 से कम जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता 20 से ज़्यादा जाना चाहिए। ठीक है, सेक्टर वही है सबके अंदर। और यहाँ पे आप HDFC भी रख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है अगर जेएम और पराग का मिक्स रखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये देखो, अब आप कहोगे कि यार मुझे अगर इतने नंबर ऑफ फंड्स बढ़ जाएंगे मेरे पास, अगर मैं जेएम ले लूँगा 20 और ये 20 ले लूँगा, फिर ना तो मैं सेक्टोरल ले पाऊँगा ना कोई मल्टी ले पाऊँगा। तो इसका सोल्यूशन है HDFC। गिरा है लेकिन तमीज़ से गिरा है, रिटर्न दिए हैं, सेकंड नंबर पे रहा है, लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स ठीक हैं, 3 ईयर्स के रिटर्न्स अच्छे हैं, रेशोज अच्छे कर चुका है। तो 2022 तक या 23 के एंड तक जो इसकी इमेज थी, इसने उस अपनी इमेज को पूरे पिछले अपने 1-1.25 साल के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से चेंज किया है, सच बता रहा हूँ। अब आप कहोगे कि कौन सी इमेज थी, तो उस चीज़ को छोड़ देते हैं एक बार के लिए, क्योंकि जब हम एज ए एडवाइज़र या फिर जब हम इसकी चीज़ें देखते आ रहे हैं ना, एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं, तो पता लगता था कि ये क्या बिहेव करता था। तो ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता था। ठीक है, रिटर्न दिए, वाइप आउट कर दिए, कोई फ़ायदा नहीं, तो वो चीज़ रहती थी। लेकिन अब थोड़ा सा काफ़ी ठीक है चीज़ों में। ओके, अब यहाँ पे और कुछ देखने वाला है नहीं। बाकी आप लमसम सबके अंदर कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। SIP 500 HDFC के अंदर हो जाएगी, 500 JM के अंदर हो जाएगी। पराग पारिक में और इनमें 1000 रुपये लमसम भी हो जाएगा। पराग पारिक में 2 साल का लॉक इन रहता है, लॉक इन नहीं रहता, एग्जिट लोड रहता है। पहले साल के लिए 2%, फिर 1%, और इनमें सिर्फ 12 महीने के लिए रहता है 1%। फंड मैनेजर ये हैं, आप जाके ऑनलाइन इनके बारे में कुछ चेक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ठीक है, बाकी सब बढ़िया है, मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत है। और होपफुली आप समझ गए होंगे। और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।